निर्जला एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एक दिन का व्रत करने से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर में पांडव अपने परिवार सहित निवास करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म का पालन करते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। नकुल और सहदेव भी नियम और संयम से जीवन व्यतीत करते थे। माता कुंती तथा द्रौपदी भी श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी व्रतों का पालन करती थीं। वे सभी प्रत्येक एकादशी को उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते थे। किंतु पांडवों में सबसे बलवान भीमसेन के लिए उपवास करना अत्यंत कठिन था। उनका शरीर विशाल था और उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। वे भोजन के बिना अधिक समय तक नहीं रह पाते थे। जब भी एकादशी आती, वे अपने भाइयों और माता को व्रत करते हुए देखते, परंतु स्वयं व्रत नहीं कर पाते थे। इस कारण उनके मन में दुख उत्पन्न होता था। एक दिन भीमसेन अपनी माता कुंती के पास गए और विनम्रता से बोले, माता, आप सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहती है। मैं भी धर्म का पालन करना चाहता हूं, किंतु मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मुझे भी सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके? माता कुंती ने कहा, पुत्र, इस विषय में महर्षि वेद व्यास ही उचित मार्ग बता सकते हैं। तुम उनके पास जाकर अपनी समस्या बताओ। माता की आज्ञा पाकर भीमसेन महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुंचे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरे सभी भाई और परिवार के सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं, किंतु मुझे अत्यधिक भूख लगती है। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निवास करती है, जो भोजन के बिना शांत नहीं होती। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति और भगवान विष्णु की कृपा चाहते हो, तो तुम्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है। इस व्रत के प्रभाव से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर भीमसेन कुछ चिंतित हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं भोजन के बिना तो किसी प्रकार रह सकता हूं, किंतु जल के बिना रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, यही इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उस पर भगवान विष्णु विशेष कृपा करते हैं। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। महर्षि के वचन सुनकर भीमसेन ने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। जब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आया, तब उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। सूर्य की गर्मी बढ़ती गई। भीमसेन को प्यास और भूख दोनों सताने लगीं। फिर भी वे भगवान श्री हरि का नाम जपते रहे। उनके मन में बार बार भोजन और जल का विचार आता, किंतु वे महर्षि वेदव्यास के उपदेश को स्मरण करके अपने संकल्प को दृढ़ बनाए रखते। संध्या के समय उन्होंने भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की, दीप प्रज्वलित किया और रात्रि में जागरण करते हुए हरि नाम का कीर्तन किया। कठिनाई के बावजूद उनके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रही। रात्रि बीतने के बाद द्वादशी का शुभ समय आया। तब भीमसेन ने विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण किया। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
देवताओं ने उनकी प्रशंसा की और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले, हे भीमसेन, तुमने श्रद्धा और निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया है। इससे तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यमदूत उसके समीप नहीं आते और अंत समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। भगवान के दिव्य वचन सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और जीवन भर धर्म तथा भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तभी से ये एकादशी भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज भी लाखों श्रद्धालु इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। कथा का संदेश ये है कि सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से कठिन साधना भी सफल हो जाती है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति देखकर उन पर सदैव कृपा बरसाते हैं। भीमसेन के द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण होने के बाद समस्त पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए। माता कुंती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने अपने दृढ़ संकल्प और भगवान श्री हरि के प्रति अटूट भक्ति से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य सफल होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भीमसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई भीम, आज तुमने हम सभी को यह शिक्षा दी है कि यदि मनुष्य के मन में भगवान के प्रति विश्वास हो तो वो किसी भी कठिन कार्य को सरलता से पूरा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के बीच उपस्थित थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे भीमसेन, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संसार के अनेक कष्टों पर विजय प्राप्त कर ली। निर्जला एकादशी का ये व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि ये मन को पवित्र करने और भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने का माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सभी पांडव अत्यंत आनंदित हुए और भगवान श्री हरि का गुणगान करने लगे। प्रिय भक्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। और यदि आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत जानकारी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक नई कथा सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्राचीन समय में एक नगर में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी सुशीला भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी सदैव दान पुण्य और भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। किंतु उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। अनेक वर्षों के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन नगर में एक महान तपस्वी महात्मा आए। सोमदत्त और उसकी पत्नी ने उनकी सेवा की और अपनी समस्या बताई। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि तुम दोनों श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करोगे और भगवान श्री हरि का पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। महात्मा के वचन सुनकर दोनों पति पत्नी ने उसी समय ये संकल्प लिया कि वे पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। जब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का शुभ दिन आया, तब दोनों ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्होंने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया और श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहे। रात्रि में उन्होंने भजन कीर्तन किया और भगवान की कथा का श्रवण किया। प्रिय भक्तों, यदि आपको भगवान विष्णु की ये पावन कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आपके सहयोग से ही हम आपके लिए ऐसी पौराणिक और धार्मिक कथाएं लेकर आते रहते हैं।